हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी क्लास में। मैं आपको वर्क एंड वेजेस टॉपिक पढ़ा रही थी। तीन चार क्लासेस मेरी हो चुकी हैं वर्क एंड वेजेस पे। उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है और बेसिक कॉन्सेप्ट पे मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, एकदम बेसिक क्वेश्चंस, जिससे कि आपको ये समझ आए कि वर्क एंड वेजेस के कैसे क्वेश्चन स्टार्ट किए जाते हैं। तो इस क्लास में भी हम बेसिक क्वेश्चंस ही स्टार्ट करेंगे पहले अच्छे से। अब प्रैक्टिस में करा रही हूँ क्वेश्चनों की। तो इसमें मैंने पहले ही ऑलरेडी 3 क्वेश्चंस लिख ली हूँ मैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक एक क्वेश्चंस करते जाएंगे, फिर आपको अच्छे समझ आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ए बी एंड सी अंडरटुक अ जॉब फॉर 9100 रुपीज़ के लिए। मतलब कि ए बी सी ने कोई काम लिया है और वो कितने रुपए के लिए कितने रुपए के लिए लिया है, 9100 के लिए। A and C together finished 7/13 part of total work, while B and C together finished 8/13 part of total work. Find share of each one. जो भी काम लिया इन्होंने उसके लिए इनको मिल रहा है 9100। हाँ, इतना रुपये मिल रहा है, 9100 रुपये, 100। हाँ, तो मिल रहा है इतना। तो जब सब काम करेंगे, इस काम को ख़त्म करेंगे अपने अपने दिनों के हिसाब से, तो अपनी अपनी एफिशिएंसी से, तो उनको कितना शेयर मिल रहा है, हर एक पर्सन को कितना शेयर मिल रहा है। आपको एक चीज़ मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में ही कि जो वेजेस होते हैं, अपने मजदूरी जो होती है या जो भी उनको पैसा मिलता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वर्क के। यही बताई थी ना, वर्क के। या फिर वर्क डायरेक्टली ना दिया हो तो एफिशिएंसी इंटू टाइम लेते हैं। हाँ, अगर टाइम कांस्टेंट हो तो क्या होता है, वेज डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के। और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टाइम के। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया था, तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है। देखिए इसमें क्या क्वेश्चन बोला है कि ए बी एंड सी अंडरटुक अ जॉब फॉर 9100। ए एंड सी टुगेदर फिनिश्ड, कितना फिनिश कर रहे हैं वर्क, 7/13 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। तो पहला क्वेश्चन मैं समझा रही हूँ आपको, पहला क्वेश्चन को समझा रही हूँ। मैंने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी लिख दिए क्योंकि टाइम लेता है क्वेश्चन लिखने में, इससे मैंने ऑलरेडी लिख के ही इस बार की हूँ। तो क्या है अपना, ए और सी, ए एंड सी दोनों काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, इनको डब्ल्यू से मैं दिखा रही हूँ कि वर्क है, ए और सी दोनों काम कर रहे हैं। कितना कर रहे हैं, 7/13 पार्ट ऑफ दी टोटल वर्क। हम टोटल वर्क को क्या मान लें यहाँ पे, देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ भी 13 दिया है। जब बी और सी, देखिए एक बात बताती हूँ आपको, बी और सी, जब बी एंड सी टुगेदर फिनिश 8/13 पार्ट ऑफ टोटल वर्क, तो ये कितना कर रहे हैं, 8/13 पार्ट ऑफ टोटल वर्क। तो अगर टोटल वर्क दोनों जो दिए हैं अपने वर्क, अगर डिनोमिनेटर सेम दिया है तो आप 13 भी मान सकते हैं। टोटल वर्क 13 मान लेंगे तो ये 13 और 13 कैंसिल आउट जाएंगे, तो डायरेक्टली आ जाएगा 7 और ये 8। आप 1 भी मान सकते हैं। अगर आप 1 मानेंगे तो टोटल वर्क 1 है, तो 1 से आप करेंगे तो ये डायरेक्टली 7/13 आ जाएगा। देखिए ए और सी कितना काम कर रहे हैं, 7 कर रहे हैं। अगर इसी रिलेशन को एक को यूज़ किया जाए कि ए और सी 7 कर रहे हैं, तो बी अकेले कितना करेगा, इसमें 13 - 7, टोटल वर्क कितना है, 13 है। तो ए और सी कितना कर रहे हैं, 7, तो 13 - 7 तो कितना आ जाएगा, 7 - 7 14 होता है, तो 6 आ जाएगा। बी की कितनी आ जाएगी वैल्यू, 6 आ जाएगी। और अगर जब बी की वैल्यू यहाँ पे आ गई, देखिए बी और सी जब कर रहे हैं तो 8 कर रहे हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, वर्क बी के द्वारा वर्क कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, तो सी के द्वारा कितना होगा, 8 - 6, तो 2 हो जाएगा। हाँ, ये आ गया समझ आपको। तो ए का कितना होगा, ए का कितना होगा, जब सी की वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो वर्क ए और सी दोनों कर रहे हैं 7 मिलके, तो सी कर रहा है 2, तो ए कितना करेगा, 5 करेगा। देखिए डायरेक्टली वर्क दिया है, तो हमारा जो वेजेस का रेशियो होता है, जैसे कि वेज अगर डायरेक्टली निकालना हो तो वर्क के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और वर्क डायरेक्टली दिया है, तो जो हमें वेजेस निकालने हैं, इनको कितना मिल रहा है, अलग अलग शेयर्स कितने मिल रहे हैं, तो डायरेक्टली वर्क दिया तो वर्क का ही रेशियो हो जाएगा। तो क्या होगा रेशियो, इनका रेशियो, एक डब्ल्यू ए कितना आ गया, वर्क बाई ए, वर्क डन बाई ए 5, वर्क डन बाई बी 6 दिया है यहाँ पे 6, वर्क डन बाई सी 2 आ गया ना। अपना वेजेस का क्या हो जाएगा, डब्ल्यू जी से डिनोट करती हूँ उसको मैं, तो ए का डब्ल्यू जी, बी का वेजेस, सी का, इनका रेशियो क्या होगा, वर्क डन बाई ए रेशियो, वर्क डन बाई बी रेशियो, वर्क डन बाई सी। 5:6:2।
हाँ ये आएगा। तो 6 5 11 2 13, तो टोटल वर्क 13 है और 13 है, ये टोटल वर्क 13 है और इधर रेशियो में 13 है टोटल, और रेशियो वही 13 डिवाइड है सब में। तो ये 5 टोटल 13 है, तो ये टोटल 13 जो काम कर रहे हैं 13 के लिए कितना मिल रहा है, ये टोटल 13 किसके इक्वल है, टोटल 13 जो है अपना किसके इक्वल है। देखिए 13 पार्ट जो है रेशियो में दिया है, हमने टोटल वर्क 13 माना, तो 13 वर्क के लिए टोटल वर्क के लिए कितना मिल रहा है उनको 9100 मिल रहा है ना। तो एक 1 पार्ट कितना हो जाएगा 13 सत्ते 91, 700 मिल जाएगा। तो ए को कितना मिलेगा, 5 पार्ट है तो 5 पार्ट 7 बचे 3500, 6 पार्ट कितना मिलेगा 7 छंग 42 मिल जाएगा, और 2 पार्ट कितना होगा 7 दूनी 14। आपको दिख रहा है क्या। देखिए तो पहला क्वेश्चन क्या हुआ कि ये जो मिला, ये जो ये सब मिले, कितना मिला इसको, कितना मिला वेजेस ऑफ ए कितना मिला, ए को कितना मिला मजदूरी, 5 पार्ट है तो 3500 मिला। हाँ वेज ऑफ बी का 6 पार्ट है तो 4200 मिला, और कितना मिला मजदूरी सी को, कितना उसके शेयर्स हैं 1400। आपको समझ आया क्या, ए को 3500 मिला, बी को 4200 मिला, सी को 1400 मिला। इन सबको ऐड करेंगे, देखिए 5 2 7, 7 4 11, हाँ 4 3 7, 1 8, एक कैरी था 900, टोटल शेयर इन तीनों में बट गया। हाँ इन सबको मिल गया जितना शेयर मिलना था, ए का शेयर है 3500, बी का 4200, सी का 1400। आप समझ रहे हैं, पहला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा। देखिए इसमें डायरेक्टली वर्क दिया था और वेज से डायरेक्टली हमने प्रोपोर्शनल कर दिया इसको। हाँ जो है ये वर्क एक ए और सी का दिया है, तो ये टोटल वर्क 13 मान लिया, डिनोमिनेटर में 13 है, अगर एक भी मानते तो भी काम चल जाता आपका, कोई दिक्कत नहीं होता। फिर बी का निकल गया, सी का निकल गया, तो ए का निकल जाएगा, सबको रेशियो में इसको रख देंगे निकल जाएगा। पहला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा मैंने कैसे समझाया। हाँ ये बहुत बेसिक क्वेश्चन कराएं, जैसे कि आप धीरे धीरे आगे स्टेप्स एक एक लेते रहें। हाँ अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। इफ़ अजीत कैन डू 1/4 पार्ट ऑफ वर्क इन 3 days, 3 दिन में कितना काम करता है अजीत, 1/4 पार्ट किसका, वर्क का, टोटल वर्क का। सुजीत कैन डू 1/6 ऑफ द सेम वर्क इन 4 days। देखिए क्या बोला है, हाउ मच विल अजीत गेट इफ बोथ वर्क टुगेदर एंड पेड 180 रुपये। 180 है, इनको मिल रहा है 180 में अजीत का कुछ शेयर होगा और सुजीत का कुछ होगा, तो कितना है ये पता करना अपने को। देखिए सबसे बड़ी बात कि इसमें क्या बोला है कि ये क्या बोला है कि हाँ ये अजीत कितना मिल रहा है अजीत को, और जब बोथ वर्क टुगेदर साथ में काम कर रहे हैं, ये चीज़ मैं बोल रही थी, साथ में टुगेदर मतलब कि साथ में काम कर रहे हैं, मतलब सेम वैल्यू है टाइम की। टाइम क्या है इस टाइम पे, कांस्टेंट है, टाइम क्या है कांस्टेंट है। जब टाइम कांस्टेंट है तो वेस्ट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के। आपको यही बताने वाली हूँ, इस कॉन्सेप्ट पे ये डायरेक्टली एफिशिएंसी पे। पहला क्या था, डायरेक्टली वेज को वर्क से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किए थे। इस बार टाइम कांस्टेंट है, दोनों साथ में काम कर रहे हैं और सेम डे तक कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कि स्टार्ट किया बीच में किसी ने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब से स्टार्ट कर रहे हैं और जब एंड हो रहा है, जिस दिन काम का जिस दिन ख़त्म हो रहा है, साथ में कर रहे हैं सब। ये किसी भी एक दिन नहीं है कि कोई गया है। तो एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेज। तो क्या होगा ये देखिए, अजीत का वर्क कितना है, अजीत का वर्क जो है कितने दिन का, 3 days का, 3 days का कितना है वर्क, 1/4 है टोटल वर्क का। हाँ और डब्ल्यू बी क्या है, ए नहीं, एक अजीत है, ए को हमने अजीत बोला और एस को सुजीत बोला। एस को कितने दिन का बोल रहा है कि ये 4 दिन का ना। ये मैं पहले क्वेश्चन लिख रही हूँ फिर समझाऊंगी क्या बोला इसमें डायरेक्टली। 4 days का क्या बोला है, 4 days का, ये 3 days का 1/6 पार्ट कर रहा है वर्क का। तो हमने वर्क मान लिया एक मान लिया, टोटल वर्क का कर रहा है 1/4 पार्ट ऑफ 1, 1/6 पार्ट ऑफ 1, ऐसे किया है। हाँ अब देखिए ये 3 दिन का दिया है, तो हमने क्या बोला कि वेज हमें एफिशिएंसी निकालनी है। ये 3 दिन का ये वर्क बताया ना, ये 3 दिन का वर्क बताया है, और ये क्या किया है 4 दिन का वर्क बताया है। तो हमने क्या बोला कि वेज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, एफिशिएंसी के। यही मैंने बोला अभी, यही बोली ना। और क्या होता है, ये 3 दिन का वर्क है, तो 1 day का वर्क क्या होगा इसका, 1 day का वर्क क्या होगा, 1 day वर्क
जो कि हम एफिशिएंसी से डिनोट करते हैं इसको। तो एफिशिएंसी ऑफ अजीत कितना हो जाएगा, 1/4 वर्क है टोटल ऑफ 1, तो 1/4 ही हो जाएगा। और कितने दिन का, 3 दिन, एक दिन का, तो 1/3 हो जाएगा। इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/12, यही आएगा अपना। आपको दिख रहा है क्या, 1/12 हो जाएगा। अब देखिए सुजीत का 4 दिन का दिया, 1/6 दिया है, तो 1 डे का क्या हो जाएगा, 1 डे का, 1 डे वर्क कितना करेगा ये, उसकी एफिशिएंसी हो जाएगी एस की, सुजीत की, तो 1/6 है वर्क, और 1/4 मतलब 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल जाएगा अपना 1 डे का। ये 4 दिन का है तो इतना कर रहा है, एक दिन के लिए 4 से डिवाइड कर देंगे तो एक दिन का निकल जाएगा, तो कितना कर रहा है वो 1/24, यही कर रहा है ना। इसकी एफिशिएंसी ए की अजीत की निकल गई, सुजीत की निकल गई, 1 डे वर्क एफिशिएंसी, 1 डे वर्क सुजीत की एफिशिएंसी। हाँ, अब वेज क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी के, जब टाइम अपना कांस्टेंट हो, जब टाइम अपना कांस्टेंट हो, टाइम क्या हो, इक्वल हो, दोनों साथ में काम करें तो इक्वल टाइम ले रहे हैं, तो डायरेक्टली क्या होता है, एफिशिएंसी के प्रोपोर्शनल होता है। तो वेजेस ऑफ अजीत टू वेजेस ऑफ सुजीत कितना हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ अजीत इज टू एफिशिएंसी ऑफ सुजीत। तो एफिशिएंसी कितनी है, 1/12 इज टू 1/24। हाँ, तो एलसीएम लेंगे, ये इज टू रेशियो में है तो 1/12 और 1/24 है, इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। तो अगर 24 होगा तो ऊपर, इसके ऊपर क्या आएगा, 12 दूनी 24, 2 आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, और 24 दोनों में है तो ये कैंसिल हो जाता है। आपको ये सब चीज़ें पता होंगी। तो एफिशिएंसी क्या निकल गया, 2:1। जब अपना वेजेस अपना 2:1 के पार्ट में डिवाइड है, ये अजीत का है, हाँ, और ये सुजीत का है, और ये किसका है, अजीत का है, हाँ। तो टोटल कितना है, 3, हाँ। तो 3 पार्ट में है और 180 रुपये मिल रहे हैं इसको, तो 3 पार्ट के लिए 180 है, तो एक पार्ट के लिए कितना हो जाएगा 60, एक पार्ट के लिए 60, तो 2 पार्ट के लिए 120, तो 120 रुपये अजीत को मिल रहे हैं। अजीत को कितना मिल रहा है, 120 रुपये, और सुजीत को कितना मिल रहा है, 60 रुपये। ये समझ आया कि आपको, कि अजीत को मिल रहा है 120 रुपये और सुजीत को मिल रहा है 60 रुपये। आपको चीज़ समझ आ रही है। मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आई हूँ। पहले क्वेश्चन में मैंने क्या बोला, डायरेक्टली वर्क दिया है। दूसरे क्वेश्चन में मैंने क्या बोला कि टाइम इस बार सेम है। हाँ, एक एक कॉन्सेप्ट जो ली थी मैं फर्स्ट क्लास में, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो 1 डे वर्क एफिशिएंसी, ये 3 दिन का वर्क कर रहे हैं 1/4, हमने टोटल वर्क को 1 मान लिया, और 4 डे का 1/6 करें, टोटल वर्क 1 माना है, तो 1 डे का वर्क निकाल लेते हैं 1 डे वर्क का। तो 1 डे वर्क क्या हो जाएगा कि इसका टाइम से डिवाइड जाएगा, 4 दिन में इतना करें तो एक दिन में थोड़ा कम करेंगे, तो कितना कम करेंगे, 1/4 से वो डिवाइड होकर टाइम 1 डे वर्क आ जाएगा। और हमने बोला कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो एफिशिएंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेज, तो एफिशिएंसी हमारी निकल गई, तो उस रेशियो में आ गया 2:1, और इसी एफिशिएंसी में ये जो अपना वेजेस है इनको मिल रहा है जो पैसा, उसी एफिशिएंसी में बंटवारा होगा। तो 180 में अजीत को मिल गया 120 रुपये और सुजीत को मिल गया 60 रुपये। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ आया। पहले क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली वर्क से वेजेस को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया था, और दूसरे क्वेश्चन में मैंने इसको वेज को किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किया, एफिशिएंसी से। तो आपको 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। मैं 4 क्लासेस ले ली हूँ वर्क एंड वेजेस के, तो उसमें आपको देखिए चीज़ें धीरे धीरे मैं ले रही हूँ स्टेप बाय स्टेप, एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन, जिससे कि आपको चीज़ें याद हो जाएं अच्छे से। हाँ, अब तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, A, B and C कैन डू अ वर्क इन 4 days, 6 days, 10 days। हाँ, ये अलग अलग दिन टोटल वर्क को कर रहे हैं। एक टोटल वर्क है अपने सामने। हाँ, इस टोटल वर्क को मैं टाइम एंड वर्क कराई हूँ, इसको बहुत बार समझाई हूँ। तो ए को कितना लग रहा है, 4 दिन। A, B, C कैन डू अ वर्क इन 4 days, 6 days, 10 days रिस्पेक्टिवली। ए को कितना लग रहा है, 4 दिन। बी को कितना लग रहा है, 6 दिन। सी को कितना लग रहा है, 10 दिन। यही बोला है। दे फिनिश वर्क टुगेदर एंड अर्न 620 रुपीज़, वॉट इज़ द शेयर ऑफ ईच। अब देखिए सेम एज इट इज़ ऐसे क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़। इसमें क्वेश्चन में क्या था, आपको डायरेक्टली वर्क दिया था। इसमें आपको क्या है, डायरेक्टली वर्क दिया था तो आपने डायरेक्टली एफिशिएंसी लिया। इसमें क्या दिया, आपको डायरेक्टली टाइम दिया, यहाँ पे टाइम दिया, तो इससे आपको एफिशिएंसी निकालनी है। और वर्क टुगेदर, वर्क टाइम साथ में कर रहे हैं, टाइम कांस्टेंट है, सब साथ में काम कर रहे हैं, तो इस टाइम पे भी क्या होगा, वेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, एफिशिएंसी के। और एफिशिएंसी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं, तो कितना आएगा, 10 छक्के 60 आ जाएगा।
तो फिर इसका क्या आ जाएगा, 4 एकम 4, हाँ 2 6 4 पंचे 20, ये 10 ये 6, यही आ जाएगा। और इसका ये एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी ऑफ ए क्या आएगा अपना 15, एफिशिएंसी ऑफ बी 10, एफिशिएंसी ऑफ सी 6 आ गया। इसी एफिशिएंसी के रेशियो में अपना वेजेस होगा, वेज ऑफ ए, वेजेस ऑफ बी। देखिए मैं WG क्यों लिखती हूँ, जैसे क्या होता है कि आपको एग्जैक्टली समझ आएंगी चीज़ें। ए बी सी, अगर मैं डायरेक्टली ए बी सी रख दूँ तो ये एफिशिएंसी का रेशियो है कि टाइम का रेशियो है, मतलब समझ नहीं आएगी कि वर्क का रेशियो, ऐसा नहीं होगा। इसलिए मैं देखिए हर चीज़ को डिनोट कर रही हूँ अपने साइड से कि WG को मैं डिनोट कर रही हूँ वेजेस से, आपको समझाएंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो ABC भी रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट मुझे समझाना है तो मैं अच्छे समझा रही हूँ इसको। AB और C, हाँ वेजेस ऑफ C किसके रेशियो में होगा, एफिशिएंसी ऑफ A इज टू एफिशिएंसी ऑफ B इज टू एफिशिएंसी ऑफ C, यही होगा। और ये क्या है, पहले A का है 15, B का कितना है 10 है, और C का कितना है 6 है, यही है। ये टोटल एफिशिएंसी, इसी एफिशिएंसी में अपना पैसा बटेगा, कितना है, दे फिनिश द वर्क टुगेदर एंड अर्न 620 रुपीज़। तो ये 620 जो रुपीज़ है ये इसी एफिशिएंसी में बटेगा। तो टोटल एफिशिएंसी कितनी है अपनी, 5 6 11 2 1 3 31 है। 31 किसके इक्वल है, 620 के। तो एक कितना होगा 20 होगा, तो 15 कितना होगा, 15 कितना होगा, 15 दूनी 30, 300, हाँ। और 10 कितना होगा, तब 10 कितना होगा 200 होगा। 6 कितना होगा, 6 दूनी 12 120। तो 15 पार्ट 300 के इक्वल आया। तो वेजेस ऑफ ए कितना हो गया 300, वेजेस ऑफ बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, आपको नहीं दिख रहा है क्या, आपको यहाँ से भी समझ आएगी चीज़ें, मैं समझा दी हूँ यहाँ से। वेजेस ऑफ बी कितना हो गया, बी कितना हो गया, कितना पार्ट है 10 पार्ट है तो 200 हो गया, 200 हो गया। और वेजेस ऑफ सी कितना हो गया, सी कितना हो गया, 6 पार्ट था तो 120 रुपये, 120 रुपये। मतलब कि चीज़ें आपको दिख रही होंगी कि वेजेस ऑफ ए 300 रुपये है, वेजेस ऑफ बी 200 है, वेजेस ऑफ सी 120 रुपये है। तो आपको समझ आई होंगी चीज़ें। थोड़ा सा कम टाइम लगा क्योंकि मैं 3 क्वेश्चन भी समझा ली, क्योंकि मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन लिख लिया था। तो आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि मैं कैसे समझाई। अभी ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी क्या है मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्क एंड वेजेस टॉपिक। तो ये बेसिक क्वेश्चन धीरे धीरे करके जो टाइम एंड वर्क में क्वेश्चंस बनते हैं अल्टरनेट डेज के, और कोई बीच में छोड़ देता है, मैन लिविंग एंड ज्वाइनिंग के कॉन्सेप्ट जो थे हमने टाइम एंड वर्क में देखे, उस टाइप के भी क्वेश्चंस लूँगी, और उसके भी उस पर भी बेस्ड अपने वर्क एंड वेजेस रहते हैं जो भी, तो मैं उसको कराऊँगी आपको। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही, बहुत बड़ी क्लास नहीं रखना चाहती हूँ। तो इस क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच।